टॉपिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर। आपने पावर जो टर्म है वो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, पर वो वर्क एनर्जी वाला चैप्टर था और वहाँ पे वो मैकेनिकल पावर की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे पावर कुछ अलग नहीं हो जाता है, पावर तो वही रहता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर की बात चल रही है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। पावर तो वही है जो आपने 9th में पढ़ा था, वर्क डन अपॉन टाइम, कुछ नया डेफिनेशन इसमें ऐड नहीं होता। तो पावर इज व्हाट, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। ऐसा यूनिट पावर की क्या होती है, वॉट, WATT। और जो साइंटिस्ट का जो नेम था वो था जेम्स वॉट, जिनके नाम पे ये डेवलप की गई, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको पावर 1 वॉट चाहिए तो पावर क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम। अच्छा, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल्स, और टाइम की होती है सेकेंड। तो अगर आपको पावर 1 वॉट चाहिए तो वर्क डन 1 जूल रखना पड़ेगा और टाइम 1 सेकेंड। तो इससे आपकी डेफिनेशन बन जाती है किसकी, 1 वॉट की। हम वही प्रोसीजर से मूव कर रहे हैं, जैसे कि हमने 1 ओम की डेफिनेशन बनाई थी 1 वोल्ट की, तो अब हम 1 वॉट की बना रहे हैं। तो 1 वॉट में क्या होगा, तो पहले ने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड, देन पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, इट्स पावर इज सेड टू बी 1 वॉट, है ना। अगर 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कोई बल्ब है, ट्यूबलाइट है, कुछ भी, तो उसकी पावर कितनी होगी, 1 वॉट। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम, एक बल्ब है जिसका पावर कितना है, 100 वॉट। कितना है, 100 वॉट। 100 वॉट का मतलब क्या है, हम अगर 100 वॉट बोलते हैं किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, उसका मतलब होता है कि 100 जूल पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वो 100 जूल एनर्जी क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। 1 सेकेंड में वो 100 जूल एनर्जी क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ 100 वॉट। अगर कोई 60 वॉट बोलता है, मतलब 60 जूल पर सेकेंड, 1 सेकेंड में वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, 60 जूल्स, ओके। तो ये आपका आ जाता है 1 वॉट का डेफिनेशन। फिर एक छोटा सा आता है 1 किलो वॉट। 1 किलो, किलो का मतलब होता है 1000, तो 1 किलो वॉट होता है 1000 वॉट, ओके। 1 किलो वॉट कितना होता है, 1000 वॉट। किलो का मतलब होता है 1000, इसलिए क्योंकि जो वॉट जो यूनिट है वो बहुत स्मॉल यूनिट है, इसलिए जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब आगे पढ़ाऊंगा मैं, तो उसमें जो हम पावर यूज़ करेंगे वो किलो वॉट में करेंगे, ना कि वॉट में, क्योंकि वॉट एक स्मॉल यूनिट है, ओके। नेक्स्ट हम पहुँचते हैं किस पे, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, उसको क्या से हम किस चीज़ से हेल्प लेके उसको डिराइव कर सकते हैं। तो पावर आपने पढ़ा है वर्क डन अपॉन टाइम, तो पावर इज व्हाट, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। तो वर्क डन अपॉन टाइम, अच्छा, तो वर्क डन। अब मैं एक सिंपल सी चीज़ पूछता हूँ, आपने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था बहुत अर्लियर फर्स्ट पार्ट में। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो V होता था वो होता था वर्क डन अपॉन चार्ज मूव, यही फॉर्मूला होता था, ठीक है। तो जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो W है वो Q इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो VQ हो जाएगा। क्लियर है, तो सभी को पता चल रहा होगा, Q इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, V के साथ Q मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, करंट की जो डेफिनेशन थी, करंट की डेफिनेशन थी I जो था वो था Q/T, है ना, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ये भी आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। तो Q जो है, Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा T × I, दैट इज IT, ओके ना। तो Q क्या है, IT, I × T। तो Q जो IT है वो IT मैं कहाँ रखूँगा, यहाँ पे। तो जो W है वो हो जाएगा Q की जगह मैंने पुट कर दिया IT, तो W हो गया VIT, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। तो जस्ट मैं कुछ नहीं कर रहा, ये जो VIT की वैल्यू है मैं वो वर्क डन के यहाँ पुट कर, ये हो जाएगा VIT बाई क्या, T, ओके। अब ये T और ये T कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा V और I, ठीक है, V और I। मतलब पावर इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, जो पावर है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो ये सबसे पहला रिलेशन है किसका, पावर का, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पावर हमने देख लिया था VI, ये फॉर्मूला डिराइव किया था, जो फर्स्ट फॉर्मूला निकला था। पावर के और भी फॉर्मूलेज हैं जो मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा। P जो है वो VI वॉट्स था। तो यहाँ से एक डेफिनेशन और बन जाती है 1 वॉट की, कैसे बना सकते हैं।
पावर आपको पता है उसका जो यूनिट है वो वॉट होता है, तो अगर मैं पावर की जगह 1 वॉट लिखता हूँ, वोल्ट की जगह 1 वोल्ट इंटू आई की जगह पे क्या लिखते हैं 1 एम्पियर। तो यहाँ से एक डेफिनेशन एक और डेवलप हो सकती है कि 1 watt is the power consumed by an electrical device which when operated at a potential difference of 1 volt and carries a current of 1 ampere through it. Okay? तो ये डेफिनेशन एक और बन जाती है आपकी 1 watt की। आप 1 watt को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने जूल पर सेकंड के उससे डिफाइन करी थी, अब मैं इसके हिसाब से डिफाइन कर रहा हूँ, दोनों ही डेफिनेशन वैलिड है। ओके, अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे, सम अदर फार्मूलाज ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, है ना। तो पावर का जो पहला फार्मूला था, पावर जो था वो था वी आई। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है आपका, V इक्वल्स टू आई आर, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, V इक्वल्स टू आई आर है तो V की जगह पावर जो था वो था वी आई, तो V की जगह मैं पुट कर देता हूँ आई आर इंटू क्या आई। मैंने V की जगह कुछ नहीं किया, केवल आई आर को प्लेस किया। तो पावर क्या हो जाएगा, आई आर इंटू आई, तो आई इंटू आई स्क्वायर आर। तो ये आपका बन जाएगा सेकेंड रिलेशन। क्या बन जाएगा, सेकेंड रिलेशन किसका, पावर का। ये था आपका फर्स्ट रिलेशन पावर का, मतलब बोल सकते हो कि पहला फार्मूला, ये आपका सेकेंड फार्मूला। अब हम थर्ड फार्मूले में मूव करते हैं। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है आई जो है वी आई आर के इक्वल होता है, तो आई किसके इक्वल होगा, वी बाई आर के। सही है। अच्छा, तो पावर क्या होता है, पावर होता है वी आई, ये आपका फर्स्ट फार्मूला था। तो हम कुछ नहीं कर रहे, आई की जगह पे क्या प्लेस कर रहे हैं, वी बाई आर। तो ये हो जाएगा v इंटू वी बाई आर, है ना। मैंने जस्ट क्या किया, आई की जगह पे v बाई आर प्लेस किया, तो v इंटू वी स्क्वायर बाई आर। तो पावर का जो फॉर्मूला आया वो आया v स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि जो पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट पता चलता है थर्ड रिलेशन से। तो ये जो रिलेशन आया, ये आपका कौन सा रिलेशन आया, थर्ड रिलेशन। कौन सा रिलेशन आया, थर्ड रिलेशन। तो ये पावर के कुछ फॉर्मूलेज हैं और ये सभी फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, लर्न रहने चाहिए। रीज़न है कि आपको न्यूमेरिकल्स में अलग अलग जगह पे ये यूज़ होंगे, क्योंकि कभी करंट दे रखा है या वोल्टेज दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो गवर्न होती है जिस क्वेश्चन से, वो है पावर इनटू टाइम। पावर को जब हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमको एनर्जी देती है। ठीक है, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में पावर इनटू टाइम, P इंटू टी भी लिख सकते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, अब मैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बोर्ड ऑफ ट्रेड, ये क्लास 9th में भी आप पढ़ के आए हैं, वर्क एनर्जी पावर में। ठीक है, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसमें हम जो हमारे बिल्स आते हैं, इलेक्ट्रिकल बिल्स, ठीक है, जो हमारे घर में बिल आते हैं, वो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के रिस्पेक्ट में आते हैं। क्योंकि जो पावर है, पावर की यूनिट तो वॉट होती है, पर वॉट एक स्मॉल यूनिट है, इसलिए उसकी जगह पे हम किलो वॉट यूज़ करते हैं, मतलब 1000 वॉट। ठीक है, तो सबसे पहले उसी के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर क्यों ये डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं जो ये किलोवाट है, ये क्या है, ये किलोवाट क्या है, पावर। क्योंकि पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट, मैंने यहाँ पे किलोवाट ले लिया है। पावर इनटू टाइम, टाइम क्या, आवर में, क्योंकि आवर में सेकंड स्मॉल है, हाईएस्ट यूनिट क्या रहेगी पावर में, आवर्स की रहेगी। ठीक है, टाइम की जो मतलब ज़्यादा वैल्यू लेनी है मेरे को, तो क्या लेना है, आवर्स लेना है। तो यहाँ पे जो किलोवाट है वो पावर बता रहा है, आवर है वो टाइम बता रहा है। ठीक है, तो ये किलोवाट आवर किसकी यूनिट बन गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। कौन सी यूनिट, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है जब 1 किलोवाट के अप्लाइंसेस 1 आवर रन होते हैं, तो वो जितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसको बोलते हैं 1 किलोवाट आवर, है ना। 1 किलोवाट का मतलब 1000 वॉट, 1 किलोवाट का मतलब 1000 वॉट के अप्लाइंसेस अगर 1 आवर रन होंगे घर में, तो वो जितनी यूनिट कंज्यूम करेंगे या बोलते हैं जितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे, वो एनर्जी होगी आपकी कितनी, 1 किलोवाट आवर, जिसको आप बोलते हैं 1 यूनिट। और उसी 1 यूनिट का कुछ रुपीज़ भी होता है, जैसे ₹7। तो उसी के बेस पे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारी कंज्यूम होती है वो हम क्या करते हैं, उसका चार्ज निकालते हैं। ठीक है, बिल निकालते हैं। तो जब 1000 वॉट का अप्लाइंसेस 1 आवर के लिए रन होगा तो 1 किलोवाट आवर कहलाएगा। अच्छा, ये तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। और ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी होती है जूल्स।
तो हम यहाँ पे एक रिलेशन भी पढ़ेंगे किसके बीच में, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के और आपकी ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी के। तो 1 किलोवाट का मतलब क्या हो गया, 1000 क्या वाट, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स, ठीक है। 60 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 into 60 3600, ठीक है। तो ये हो गया 1000 वाट, वाट मतलब हो गया जूल पर सेकंड इंटू 3600 क्या सेकंड, ठीक है। वाट का मतलब हो गया जूल पर सेकंड, ओके। तो ये सेकंड और ये सेकंड क्या हो गया, कट, क्योंकि वाट तो देखो आपने पहले ही पढ़ा था, पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन क्या था जूल, टाइम क्या था सेकंड, तो इसलिए वाट की यूनिट तो आप पहले पढ़ के जूल पर सेकंड, तो ये सेकंड और ये सेकंड कट, तो कितना आ जाएगा, ये 30 ये 20, तो 36 के कितने लग जाएंगे, 0 5, जिसको मैं लिख सकता हूँ 36 इंटू 10⁵ क्या जूल्स, अब तो जूल्स ही बचा ना ओनली, तो यहाँ पे जूल्स आ गया। अब होता यह है कि साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं हम, कि यहाँ पे एक डिजिट मतलब डेसिमल के आगे ओनली एक डिजिट होता है, तो अगर मेरे को डेसिमल लगाना है यहाँ पे 3.6 करना है, तो 10⁵ की जगह क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 10⁶ क्या हो जाएगा, जूल्स। तो 1 किलोवाट आवर जो है आपका वो कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, और 36 इंटू 10⁵ जूल्स। इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, ये क्लास 8th में मैथ्स में है, ठीक है, हम पहले सीख चुके। ये वो ज़रूरी होता है, पॉइंट के आगे एक डिजिट होता है, ठीक है, तो उसको करने के लिए यहाँ पे नंबर बढ़ जाएगा। तो ये तो था कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, और किसके बीच में रिलेशन, जूल्स के बीच में, क्योंकि जूल भी एनर्जी की यूनिट है और किलोवाट आवर भी एनर्जी की यूनिट है। किलोवाट आवर हमारे जो बिल्स बनते हैं उसमें यूज़ होती है, कमर्शियल यूज़ है, बिजनेस यूज़ है उसका, ठीक है। तो ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा, एनर्जी का टॉपिक बहुत शॉर्ट है, पावर इनटू टाइम के बेस पे। नेक्स्ट आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अगर मैं बात करूं आपको कुछ चीज़ों की, तो करंट के 3 इफेक्ट मेन होते हैं। एक होता है केमिकल इफेक्ट, जो क्लास 8th में पढ़ा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोप्लेट करता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस जो होता है वो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट होता है। फिर आपका आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वो आपका इसी बुक में एक और चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, वो आपका है। और लास्ट है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मतलब हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक प्रेस है, इलेक्ट्रिक गीजर्स हैं, ठीक है ना, और भी बहुत अप्लायंसेस जो हीटिंग इफेक्ट आपको देते हैं, तो वो आपका वही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, करंट की जो एनर्जी है, उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हीट एनर्जी में। तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किसी भी कंडक्टर में, तो आपने पढ़ा था कि उनको कौन रोकता है, कौन अपोज करता है, रेजिस्टेंस, है ना। तो रेजिस्टेंस क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करती है ना, और इलेक्ट्रॉन्स को कौन मतलब आगे पुश करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि बैटरी प्रोवाइड करती है। यही अभी तक हमने, यही अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हुई है इस चैप्टर, ठीक है। तो हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज Q जो मूव कर रहा है अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस V, तो वर्क डन क्या होगा, W = QV। ये कौन सा फॉर्मूला है, W = QV। आपको पता है अगर Q चार्ज मूव करेगा तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना, बैटरी लगानी पड़ेगी तभी चार्ज घूमेगा। तो Q चार्ज घूमेगा, जब आप V वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो वर्क डन कितना करेगा, QV। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, W/Q, तो W क्या हो जाएगा, VQ। तो वही W मैंने क्या लिखा है, QV या VQ, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। तो ये आपको पता है। अच्छा, फिर आपको पता है कि जो करंट है I, वो क्या होता है, Q/T। तो Q क्या होता है, IT, है ना। तो Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, IT। और एक और चीज़, अभी तो एक ही चीज़ सोल्व करिए, इसके अलावा एक और ओम्स लॉ क्या बताता है, V = I, ये आपको पता है। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं उसका प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, प्लेसमेंट कर रहा हूँ किसका, Q की जगह में IT। तो जो W है, तो Q की जगह में क्या यूज़ कर रहा हूँ, IT, तो यहाँ पे आएगा IT इंटू V की जगह क्या यूज़ कर रहा हूँ, IR, तो ये होगा IR, ठीक है। तो W क्या हो जाएगा, I × I, दैट इज I², ये R और ये T, ठीक है। तो W जो है वो I² RT, ये इलेक्ट्रिकल वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में, क्योंकि ये वर्क हम किस में कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रोकने में, जो कि हीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो H क्या हो जाएगा, I² RT। H मतलब हीट प्रोड्यूस्ड, तो हीट प्रोड्यूस किसके इक्वल हुई, I² RT। तो H प्रोपोर्शनल टू क्या है, I² मतलब करंट का स्क्वायर। फिर दूसरा क्या है, H प्रोपोर्शनल टू R, क्या है, H प्रोपोर्शनल टू R,
और थर्ड जो आया वो है H प्रोपोर्शनल टू T। मतलब जो हीटिंग इफेक्ट है किसी भी वायर में से जो करंट फ्लो कर रहा है तो वो तीन क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ करंट दैट इज पासिंग थ्रू द वायर, अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर एंड द टाइम थ्रू विच द करंट इज गोइंग ऑन, है ना। तो अगर आप टाइम बढ़ाते हैं, जैसे करंट 5 सेकंड के लिए फ्लो कर रहा है, आप 5 की जगह 50 सेकंड के लिए फ्लो करेंगे तो भी वायर के अंदर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ये टी जो है ये टाइम का टी है, टेम्परेचर का टी नहीं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, टाइम, जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप करंट पास करेंगे उतनी ज़्यादा वायर में हीट प्रोड्यूस होगी। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस का पता ही है, टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर का तो सॉरी यहाँ पे रोल ही नहीं है, रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो भी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और करंट अगर ज़्यादा होगा, जैसे आपने पहले वायर में 5 एम्पेयर करंट पास किया, फिर आपने 5 एम्पेयर से बढ़ा के 15 एम्पेयर कर दिया, तो जब आप 15 एम्पेयर पास करेंगे तो उसमें हीट और ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ये इक्वेशन आपकी H=I²RT ये बताती है। ये इक्वेशन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा, ओके। तो आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एप्लीकेशंस में आपको पता ही है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज हीटिंग आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, रूम हीटर्स, वाटर हीटर्स, ये सब हीटिंग एप्लीकेशन ऑफ करंट पे डिपेंड करते हैं। मतलब आपको पता है ये सब हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे डिपेंड करते हैं, उस पर काम करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिकल बल्ब्स फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। तो इलेक्ट्रिकल बल्ब में क्या होता है, हीट एनर्जी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, लाइट एनर्जी में। तो हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल बल्ब में होता है, वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का एग्जांपल है। थर्ड वन है यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रिज, टीवी, एसी होता है, उसको बचाने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज़ किया जाता है, वो भी हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज में एक टिन मटेरियल का एक वायर होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। जब भी एक्सेसिव करंट पास होता है तो वो जो टिन का वायर होता है वो ब्रेक हो जाता है और वो आगे करंट नहीं सेंड करता है, जिससे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं। तो पर आजकल इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की जगह पे MCB यूज़ होने लगा है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ भी पहले यूज़ होता था। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ भी किस पे वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। तो ये कुछ अप्लायंसेस है, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड है, ओके, क्लियर।